ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली इस प्रकार से है। ये 1969 की मुरलियाँ हैं और ये जब बाबा अव्यक्त हुए थे तब की मुरलियाँ हैं और मैं पूरा ही सेट मेरे पास है। मैं हर रोज़ अव्यक्त मुरली सुनाया करूँगी। और 5 साल मैं शांता दीदी के पास रही। शांता दीदी के पास मैं अभी ठीक नहीं थी। मैं घर आई तो अब बिल्कुल ठीक हूँ। मैं कभी मेरे बाबा से लिंक नहीं टूटे। मुझे बहुत अच्छा लगा। बाबा की जादू की छड़ी लगती रहती है। अब सुनो, ये मुरली है, दूसरी मुरली है, दूसरा संदेश है। बाबा ने कहा, पुराने संस्कार रूपी पत्तों को समाप्त कर बीज रूप अवस्था बनाओ। आज जब मैं वतन में गई तो बाप दादा हम सभी बच्चों का स्वागत करने के लिए सामने उपस्थित थे। जैसे ही मैं पहुंची तो जैसे साकार रूप में दृष्टि से याद लेते थे वैसे ही अनुभव हुआ। लेकिन आज की दृष्टि में विशेष प्रेम के सागर का रूप इमर्ज था। एक एक बच्चे की याद नैनों में समाई हुई थी। बाबा ने कहा, याद तो सभी बच्चों ने भेजी है, लेकिन उसमें भी 2 प्रकार की याद है। कई बच्चों को याद अव्यक्त है और कईयों की याद में व्यक्त भाव के साथ अव्यक्त भाव मिक्स है। 70% बच्चे याद अव्यक्त थी और 25% बच्चों की जो याद मिक्स थी। फिर बाबा ने सभी को सने और शक्ति की दृष्टि देते हुए गिट्टी खिलाई। फिर एक दृश्य इमर्ज हुआ। क्या देखा कि सभी बच्चों का संगठन खड़ा है और ऊपर से बहुत फूलों की वर्षा हो रही है। बिल्कुल चारों ओर फूलों के सिवाय और कुछ देखने में नहीं आ रहा था। बाबा ने सुनाया, बच्ची, बाप दादा ने स्नेह और शक्ति तो बच्चों को दे ही दी है, लेकिन साथ साथ दिव्य गुण रूपी फूलों की वर्षा शिक्षा के रूप में भी बहुत की है। परंतु दिव्य गुणों की शिक्षा को हरेक बच्चे ने यथाशक्ति ही धारण किया है। दिव्य गुणों की, बाबा ने कहा, दिव्य गुणों की शक्ति को यथाशक्ति धारण किया है। इसके बाद फिर दूसरा दृश्य दिखाया। 3 प्रकार के गुलाब के फूल, एक तो लोहे के, पीतल के, एक रियल गुलाब के। तो बाबा ने कहा, बच्चों की रिजल्ट भी इसी प्रकार है। जो लोहे के फूल है, यह बच्चों के कड़े संस्कार की निशानी है। जैसे लोहे को बहुत ठोकना पड़ता है, जब तक गर्म न करो, हथौड़ा न लगाओ, मुड़ नहीं सकता। उसी तरह कई बच्चों के संस्कार लोहे की तरह कड़े हैं, जो जितना भी भट्टी में पड़े रहें लेकिन बदलते ही नहीं। दूसरे वे हैं जो मोड़ने से व मेहनत करने से कुछ बदलते हैं। देखो ना, पीतल के फूलों की जैसे है। तीसरे वे हैं जो नेचुरल ही गुलाब है। ये वही बच्चे हैं जिन्होंने गुलाब समान बनने में कुछ मेहनत नहीं ली। ऐसे सुनाते सुनाते बाबा ने रियल गुलाब के फूल को अपने हाथ में उठाया और घुमाते ही उसके सारे पत्ते और सिर्फ बीच में बीज रह गया। तो बाबा बोले, देखो बच्ची, जैसे इसके पत्ते कितनी जल्दी और सहज अलग हो गए, ऐसे ही बच्चों को ऐसा पुरुषार्थ करना है जो एकदम फट से पुराने संस्कार, पुराने देह के संबंध रूपी पत्ते छट जाएं और फिर बीज रूप अवस्था में स्थित हो जाएं। तो सभी बच्चों को ऐसी संदेश देना कि अपने को चेक करो कि ऊपर समय आ जाए, कि अगर समय आ जाए तो कोई भी संस्कार रूपी पत्ते अटक तो नहीं जाएंगे। जो मेहनत करनी पड़े, कर्मातीत अवस्था सहज ही बन जाएगी या कोई कर्म बंधन उस समय अटक डालेगा। भाई पेपर एकदम आ जाए तो क्या होगी? आप लोहे के गुलाब जैसे बनोगे, पीतल के गुलाब जैसे बनोगे या रियल गुलाब जैसे बनोगे? तो बाबा कह रहे हैं कि अगर कोई कमी है तो चेक करो, भरने की कोशिश करो।
तो बाबा ने 3 गुलाबों की बात करी है, एक लोहे की, एक पीतल की, एक रियल गुलाब। तो हमें कैसा बनना है? रियल गुलाब जैसा। ये रियल गुलाब होता है, उसकी पंखुड़ियों के चारों तरफ बहुत सुंदर से पत्तियां होती है, और उसको घुमा झट से वो अलग हो जाती है, बीज बच जाता है। तो बाबा के जो बच्चे होते हैं वो संस्कारों में तो जकड़े हुए होते हैं, लेकिन जैसे ही मौका आया बिल्कुल वो बीज रूप हो जाएंगे और उनके जो संस्कारों से वो एकदम मुक्त हो जाएंगे। वो है रियल गुलाब। तो हमें कौन सा गुलाब बनना? रियल गुलाब। ओम शांति। ये आज बाबा का दूसरा संदेश है, जो दादी गुलजार 69 में बाबा के पास जाती थी, और ये उसके कल हम तीसरा संदेश सुनाएंगे आपको। और बाबा को याद करते रहना है। और एक सम्मान मैं आपको देना चाहती हूँ, वो क्या है कि मैं सेवा साथी के लगाव से मुक्त आत्मा हूँ। बिल्कुल मुरली से मिलता जुलता सम्मान निकला है। मैं सेवा स्थान, देखो कईयों को सेवा स्थान से मोहब्बत हो जाती है, सेवा साथी, और जो साथ में सेवा साथी होता उससे मोहब्बत हो जाती है। लगाव से मुक्त आत्मा हूँ। मैं कैसी आत्मा हूँ? मुझे सेवा स्थान से कभी लगाव नहीं हो, ऐसी आत्मा हूँ। मैं सेवा साथी है उससे भी लगाव नहीं हो, मैं ऐसी आत्मा हूँ। मेरा लगाव किससे हो? बाबा से। साथी के साथ कार्य किया, बस ठीक है। फिर प्रेम किससे करना है? बाबा से। सेवा स्थान कौन सा है हमारा? जहाँ भी भेजो वही। ओके, ओम शांति सभी को। और मुरली इफेक्ट हर रोज चलेगी, जरूर सुनना। ओम